3-4 पॉइंट्स क्वेश्चन आंसर शब्द बहुत छोटे छोटे से वो आप लोग को बताएंगे। उसके ऊपर विस्तार जितना भी चाहो आप कर सकते हो, मनन जितना चाहो कर सकते हो, लेकिन हर एक को ये देखना है कि अपना जीवन ऐसा बन जाए। जैसे भी बात चल रही थी कि हम ये कह सकें कि हम पूर्ण हैं, हम ये कह सकें कि हम मंजिल पे पहुंच चुके हैं, हम ये ना कहें कि हम अभी रास्ते में ही हैं या अभी हम पूर्ण नहीं हुए हैं। तो अपनी स्थिति हमको वैसी बनानी है ज्ञान से। और कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको सुनते सुनते समझ में आती हैं, फिर पता चलता है कि हाँ इस तरह से मुझे अपनी स्थिति बना लेनी है। तो उसमें कुछ 3-4 छोटे छोटे प्रश्न और उत्तर हैं। ये प्रश्न समझो भगवान की ओर से किए गए, उत्तर भक्त ने दिए हैं, या प्रश्न मान लो गुरु की ओर से किया गया और उत्तर शिष्य ने दिया है। तो जो प्रश्न पूछा गया है उसने जो उत्तर दिया वो देखना कि क्या वही उत्तर आपका भी है, उसी प्रश्न का वही उत्तर आपका भी है। नहीं है तो वो उत्तर आपका हो जाए। जब वो आपका हो जाएगा उसके बाद आप देखोगे कि आप अपने आप को पूर्ण अवस्था में पाओगे, या आप अपने को ये नहीं कहोगे कि मैं अधूरा हूँ, रास्ते में हूँ। ये लगेगा कि हाँ मैं मंजिल पे पहुँच चुका हूँ। तो पहला प्रश्न है कि पूछा जाता है कौन हो तुम। जैसे आते हैं ना, मान लो कई बार पूछता भी आप कौन हो, तो वो अपना परिचय बताता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन जो भक्त होता है, भगवान अगर उससे पूछता है, मान लो भक्त और भगवान का आमना सामना हो जाए, भगवान पूछेगा कौन हो तुम, ऐसे तो भगवान को पता है तुम कौन हो। ऐसी बात थोड़ी कि भगवान को कुछ मालूम नहीं है। गुरु भी पूछेगा तो उसको पता है, जो आप हमेशा से आते हो तो पता ही है। तो भगवान अगर पूछते हैं कि कौन हो तुम, तो भक्त उत्तर देता है कि चाहत तेरी। मैं कौन हूँ, मैं तेरी चाहत हूँ। मतलब भगवान मुझे चाहते हैं, भक्त को ही तो भगवान चाहता है। भगवान ये तो चाहता है कि कहाँ भक्त हैं, मैं उनको खोजूं, मैं उनको पालूं। उनकी खोज में, भक्तों की खोज में भगवान भी फिरते हैं। भक्त भगवान की खोज में है तो भगवान सच्चे भक्त की खोज में होते हैं। तो भगवान को भी ये चाहत होती है कि कैसा मेरा भक्त हो। अब कृष्ण भगवान ने अपने प्रिय भक्त के लक्षण बताए भगवद गीता में, कि जिसके अंदर ये गुण होते हैं, जिसके ये लक्षण होते हैं, ऐसा मेरा प्रिय भक्त होता है, या वो मेरा प्रिय ज्ञानी भक्त होता है। तो आप जब पढ़ोगे भगवद गीता तो उसमें तो डिटेल में सारा आपको मिलेगा। उसके हिसाब से आपको अपना जीवन बनाना है। कोई अपने को इतना अच्छा बना लेता है कि जैसे भगवान ही उस पर आशिक हो जाते हैं। संसार में भी कोई किसी को चाहने लग जाता है तो वो कहता है ये मेरी चाहत है, मैं इसको चाह रहा हूँ। क्यों चाहता है वो? क्योंकि वो उसको इतना पसंद आ जाता है, उसकी कुछ खूबियाँ हैं जो पसंद आती हैं। तो गुरु हमको ऐसे लायक तैयार करके देता है कि हम भगवान की चाहत बन जाते हैं। भगवान की ही कृपा से हम उसकी चाहत बनते हैं, गुरु की कृपा से ही हम उसकी चाहत बनते हैं। मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। ये भजन भक्त गाता है कि तुम ही मेरे को अपनी पसंद का बना लो। मतलब जैसे भगवान को पसंद आए, जैसे गुरु को पसंद आए, वैसे हम बन जाएं। तो ये आप सोच के देखो कि कैसे बनेंगे। जब टोटल ज्ञानवान होंगे तो हम भगवान की पसंद के बन जाएंगे। एक भी कमी है, एक भी खोट है, तो हम भगवान की पसंद के नहीं बन सकते। और जिसके अंदर में सारी कमी ख़त्म हो जाती है वो भगवान की पसंद का बन जाता है। कबीरदास ने बड़े सरल शब्दों में बोल दिया कि कबीरा मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पाछे लागा हरी फिरे कहत कबीर कबीर। कि अब मन इतना निर्मल हो चुका है, जैसे गंगा जल का जो जल होता है वो कितना निर्मल होता है और कितना शुद्ध है, कितना पूजनीय है। तो मन भी ऐसा शुद्ध बन चुका है।
और इतना निर्मल हो चुका है जिसमें किसी प्रकार की भी मलिनता नहीं है, तो भगवान हमारे पीछे पीछे घूमता है। भगवान भी ऐसे भक्त की तलाश में घूमते हैं। तो अगर भगवान आपसे पूछे कि कौन हो तुम, तो क्या हमने उसके लायक अपने को बनाया? हम भी जिस अंदाज में प्यार से भगवान ने पूछा कौन हो तुम, तो हम भी कह सके चाहत तेरी, भाई मैं तो तेरी चाहत हूँ। मतलब कि हमें पता हो कि हम ऐसे हैं कि भगवान हमको चाह रहा है। आप ज्ञानी बनोगे तभी तो भगवान चाहेगा। अज्ञानी व्यक्ति को थोड़ी भगवान बोलेगा ये मेरी चाहत है। ऐसे तो भगवान सभी को ही पालन करते हैं, सभी को देखते हैं। नहीं बनते हो तो बाहर से देखने में आएगा तुम भक्त हो, लेकिन अंदर में तुम भक्त हो ही नहीं। एक बार एक भगवान का भक्त था, भगवान ने दर्शन भी दिए, मित्रता हो गई। उसने भगवान से कहा भगवान जब मैं मुसीबत में पड़ूं तो आप मुझे आके बचा लेना। तो भगवान ने कहा मैं तो अपने भक्त को हमेशा मुसीबत से बचाता रहता हूँ, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम मुसीबत में पड़ोगे तो मैं तुमको आऊँगा बचाने के लिए। बड़ा खुश हो गया, चलो मैंने भगवान को ऐसा ऐसा कह दिया, भगवान ने मान लिया, अब मैं कभी मुसीबत में पड़ूंगा तो भगवान तो हैं ही मेरे को बचाने के लिए। तो थोड़ा सा उससे अहंकार भी आने लगा और लापरवाह भी हो गया। फिर एक दिन रास्ते में जा रहा था, किसी वजह से कोई सामने दूसरा आया, उससे किसी वजह से बहस होने लगी, लड़ाई झगड़ा होने लगा। कभी छोटी छोटी बात पे बहस लड़ाई झगड़ा होते होते बड़ा बढ़ जाता। तो वो भी झगड़ा करने लगा, ये भी झगड़ा करने लगा। तो इसको भक्त को तो ये था कि भगवान तो मुझे बचाएंगे, इसलिए उस भाव में वो बेखटके झगड़ा करने लगा और भी मारपीट तक नौबत आ गई। मन में तो सोच रहा है भगवान नहीं आए बचाने, भगवान नहीं आए बचाने। तो उसने आखिरकार जो दूसरा था वो ज़्यादा बलशाली था, इसको ज़्यादा मारपीट में नुकसान हुआ, चोट लग गई। तो काफ़ी देख के लोगों ने थोड़ा बीच बचाव किया। इसे अंदर में बड़ा गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ। भगवान ने मुझसे कहा था मैं आके बचाऊंगा, लेकिन भगवान तो आए नहीं बचाने के लिए, उन्हीं के भरोसे तो मैं इससे इतना बढ़ चढ़ के लड़ाई कर रहा था। तो भगवान के भरोसे क्या बढ़ चढ़ के हमें लड़ाई करनी है? गलत काम करना है कि भगवान बचा लेगा। घर पहुंच गया, मायूस था। शाम में रात में फिर भगवान ने उसके पास आके दर्शन दिए। तो वो कहता है कि भगवान आप भी कितने झूठे हो, आपने मुझे झूठा आश्वासन दिया और मैं दिन में मार्केट में ऐसे गया तो लड़ाई झगड़ा हुआ तो आप मुझे बचाने नहीं, क्यों नहीं आए बचाने? तो भगवान ने कहा देखो मैं आया तो था वहाँ पे, लेकिन जब आया तो मैं ये पहचान ही नहीं सका कि मेरा भक्त कौन है, क्योंकि मैंने कहा था मैं अपने भक्त को ज़रूर बचाता हूँ। तो मैं पहचान नहीं सका कि मेरा भक्त कौन है, दोनों में से मेरा भक्त कौन है, इसलिए मैंने नहीं बचाया। तो कहता है अरे आप कैसे नहीं पहचान सके कि भक्त कौन है, कि आप मुझे नहीं पहचान पाए? तो भगवान ने कहा दोनों ही तो बराबर संसारिक लोगों की तरह झगड़ा कर रहे थे। अगर तुम भक्त की तरह से रहते, भक्त की तरीके से तुम आचरण करते, भक्त की तरह से तुम व्यवहार करते, तो अंतर मुझे समझ में आ जाता कि तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारी भाषा से अंतर समझ में आता कि ये भक्त बोल रहा है और ये सांसारिक व्यक्ति अभक्त है वो बोल रहा है। जैसे वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, गाली गलौज दे रहा है, वैसे तुम भी गाली गलौज करते हो। जैसे वो मारपीट करता था तुम भी मारपीट कर रहे थे। तो दोनों के व्यवहार में और दोनों की भाषा में अंतर ही नहीं था। तो इसलिए उस समय मेरे को कोई भी मेरा भक्त नहीं दिख रहा। मेरे भक्त के लक्षण तो सदा वैसे ही रहते हैं जैसे जैसा वो होता है, हर हाल में वैसे ही रहते हैं। अगर हम भक्त के तरीके से अपना व्यवहार रखेंगे तो भगवान ज़रूर बचाएगा। तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान ने कहा जो भक्त है उसको हमेशा भक्त की तरीके से ही चलना। जो भी मुसीबत आए, परेशानी आए, तो वो तो ना अपना संतपना छोड़े। कहा जाता है संत न छोड़े संत ही, कोटिक मिले असंत। करोड़ों भी असंत मिल जाएं तो भी संत अपना संतपना नहीं छोड़ते हैं। तो भगवान ने कहा अगर मेरे भक्त होते
तो मैं ज़रूर बचाता। तो भगवान ने तो उस समय उसके व्यवहार को देख लिया ना। हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि हर समय भगवान के भक्त बन के रहें, और ऐसे बन के रहें कि भगवान हमको चाहे। वरना हम गलत काम करेंगे तो भगवान थोड़ी चाहेगा हमको। कभी कभी आपको भी अपनी पसंद के ऊपर कभी अफसोस भी हो जाता होगा, मैंने बेकार इससे पसंद कर किया, इसको पसंद करके लव मैरिज की, या इससे दोस्ती की, या इसको अपना समझा और ये अब इस तरह से व्यवहार करता है, तो मैंने बेकार ही इसको अपना समझ के मैंने इतना इसको अपना समय दिया या इसकी मदद की। संसार में भी कभी किन्हीं मित्रों को, संबंधियों को आप इस तरह से कुछ बोल नहीं पाते, मगर अंदर से आपको अपने ही ऊपर कभी अफसोस लगता है। तो हमारे कारण से भगवान को अफसोस लगे कि मैंने बेकार इसको अपना भक्त समझा, मैंने बेकार इसको अपना भक्त माना, तो ये तो भक्त कहलाने के लायक ही नहीं। तो उस वक्त भगवान नहीं चाहता, लेकिन हमको 24 घंटे आजीवन अपने को ऐसा बना के रखना है कि भगवान हमें चाहें, और हमारे में कोई कमी है ही नहीं। भगवान क्यों नहीं चाहेंगे? जब हम उसकी चाहत वाले बन गए, जैसा वो चाहता है मैंने वैसे ही अपने को बना लिया, तो भगवान फिर मुझे क्यों नहीं चाहेगा? मैंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि भगवान को पसंद ना आए। उसकी नापसंदी को तो मुझे पता है, उसकी पसंद को मुझे पता है। तो जो उसकी पसंद है मैं वैसे ही करता हूँ, जो उसको पसंद नहीं है उस पर मैं कंट्रोल करता हूँ। कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो उसका अभ्यास करना पड़ता है। 10 दिन आपसे गलती नहीं होती, 11वें दिन गलती हो जाती है, फिर और अच्छे सुजाग बन जाओ। जैसे वो परिस्थिति आए वो याद रखो कि देखो इसी परिस्थिति में ना मैं कामना के अधीन होके गिरा था, इसी परिस्थिति में मैं क्रोध के अधीन होके गिरा था, इसी परिस्थिति में मैं लोभ के या मोह के या अहंकार के अधीन होके गिरा था। तो अब वही सिचुएशन दोबारा आ रही है, अब मैं संभल जाऊँ, अब मैं दोबारा से गलती नहीं करूँगा। मुझे भगवान की चाहत का, भगवान की पसंद का बन के रहना। तो जो ऐसा बन जाता है उसको अपने ऊपर विश्वास होता है, तो वो कह सकता है कि भगवान पूछेगा कौन हो तुम, तो वो कह सकता है चाहते, मैं तेरी चाहत हूँ, मैं वही हूँ जैसा तुम चाहते थे, जिसको तुम चाहते थे मैं वैसा ही हो चुका, तो मैं तेरी चाहत हूँ बस। नाम रूप तो ख़त्म है, हम लोग अपने नाम रूप को फिर याद करके नाम रूप को प्रकट करना चाहते हैं। बोले बस भगवान के भक्त पे भगवान का ही नाम चढ़ जाए, उसका अपना नाम भी गुम हो जाए और बस भगवान चाहे। और जिसको भगवान चाह लेते हैं वो तो सदा सदा के लिए मशहूर हो जाते हैं। भगवान चाहता भी, भक्त चाहता भी नहीं है कि मैं ऐसा मशहूर हो जाऊं, लेकिन उसकी मशहूरी हो जाती है। भगवान इसको बहुत चाहता है। हनुमान कितने मशहूर हो गए, राम उसको बहुत चाहते हैं। जो जिन जिन लोगों ने भी सच्ची भक्ति की और भगवान ने भी उनको चाहा। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता, तो कोई भगवान भी भक्त के बिना अपने को अधूरा समझेगा, नहीं रह सकता, तो वो फिर मशहूर भी हो जाता है। तो अपने को ऐसा बनाओ कि हमको भगवान चाहे, जगत वाले हमको चाहें, उसके लिए सब लोग बड़ा प्रयास करते हैं। ये मुझे पसंद करे, वो मुझे पसंद करे। जिस फील्ड में आप वर्क करते हो वहाँ पे उसी हिसाब से चलोगे, उसी हिसाब से आप अपना सब करोगे कि मुझे सब पसंद करें। लेकिन हमेशा ये ध्यान रहे कि भगवान मुझे पसंद करे और सदा पसंद करे। ये नहीं कि आज पसंद किया कल फिर गलत काम करने लगे तो फिर वो सोचेगा मैंने क्यों पसंद किया उसको। तो हम कह सकें कि चाहत तेरी, अगर भगवान पूछे कौन हो तुम, तो हम उत्तर दे सकें कि चाहत तेरी, मैं तेरी चाहत हूँ। फिर दूसरा प्रश्न अगर भगवान करे कि क्या करते हो, चलो तुम कौन हो पूछ लिया, कोई आपसे बोलने आता कहते ना आप कौन हो, आप क्या करते हो, तो भगवान पूछे कि क्या करते हो, तो हम कहें कि बंदगी तेरी, बस तेरी भक्ति करता हूँ, तेरी पूजा करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी बंदगी करता हूँ, और मैं कुछ करता ही नहीं। वरना हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम सत्कर्म करते हैं, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम इतना दान देते हैं, हम इतना ये करते हैं, उससे कुछ और करोगे
तो उसमें आपको श्रेष्ठता का अभिमान आने लगेगा। वही कि बस मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तो केवल तेरी बंदगी करता। अगर करते भी हैं तो बस केवल हम तुम्हारी ही भक्ति करते, और कुछ नहीं करते। मैं भक्त हूँ, मैं तेरी भक्ति में रहता हूँ, और मुझे कोई काम है ही नहीं। अब इसको अगर हम भगवान को चाहते हैं, या हम भगवान की भक्ति करते हैं, या हम भगवान का नाम लेते हैं, तो इसमें हम किसी के ऊपर एहसान थोड़ी करते हैं। क्या एहसान भगवान पे करते हैं? हमको भगवान की भक्ति पसंद है, उसकी भक्ति के बिना हम रह नहीं सकते। उसकी भक्ति में हमें आनंद आता है, उसकी भक्ति में ही हमको शांति मिलती है। तो इसलिए मैं उसकी भक्ति ही करता रहता हूँ। अगर कोई पूछे आपसे आप क्या करते हो, बोलो हम तो भगवान की भक्ति करते हैं बस, और कुछ नहीं करते। भगवान भी पूछे तो बोल दो बस आप ही का बंदा हूँ, आप ही की मैं बंदगी करता हूँ। कोई आपसे कहे अरे तुम तो इतना काम करते हो, देखो कितना नाम होता है, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, बोलो नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करता। वो करते हो तुम, कन्हैया मेरा नाम होगा, मैं नहीं करता। मैं अगर करता हूँ तो बस आपकी बंदगी करता हूँ, क्योंकि मुझे उसी में सुख मिलता है। कोई और दूसरे कर्तापने में अपने आप को लाओ भी नहीं। मुझे ये करना है, मैंने ये किया था, या ऐसा मैं करूँगा, या ऐसा मैं कर रहा हूँ, तो और किसी प्रकार की कर्तापने में अपने आप को हमें लाना भी नहीं। बस केवल हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। और अगर काश तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। और तुम्हारा कोई काम बचा भी नहीं। जो जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेके बैठ जाते हैं ना, कि मेरी ये जिम्मेदारी है, ये मुझे पूरी करनी है, मेरा ये फ़र्ज़ धर्म ड्यूटी है, ये मुझे पूरा करना है, मेरा कर्तव्य है, मुझे पूरा करना है। मतलब अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, बस मुझे तो केवल भक्ति करनी। मुझे साध संगत भज केवल, बस साध संगत के बीच में बैठना है और मुझे भगवान के नाम का भजन करना है। बाकी मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। कोई कहीं से घसीटेगा, कोई कहीं से घसीटेगा, ये करो वो करो, आप भी ज़बरदस्ती भी करोगे, या कभी अपना ही मन माया में जाके लिप्त होता है और सांसारिक कार्यों को करने में उसको बड़ा आनंद आता है। लेकिन अगर हम सचमुच में भगवान के भक्त हैं तो हमको लगेगा कि हमको बस भगवान की भक्ति में ही आनंद आता है, और कोई ज़बरदस्ती हमसे दूसरा काम माया का करा नहीं सकता। जो कार्य मैं करता हूँ वही मेरे ऊपर शोभा भी देता है। ज्ञानी है तो हमको ज्ञान के हिसाब से रहना ही हमारे लिए उचित है। भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति के हिसाब से रहना ही उचित है। अब भगवान की भक्ति में और ज्ञान में जो भी है, उसमें अगर वो कुछ और चीज़ें शामिल होने लगती हैं तो वो उसका रूप बिगड़ जाता है, और बिगड़ के विकृत हो जाता है, ख़राब हो जाता है, नुकसान भी होते हैं। कई बार मंदिर के पुजारी होते हैं, कोई किसी आश्रम के महंत होते हैं, कोई ऐसे प्रवचन करने वाले सारे संसार की दृष्टि में गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु होते हैं, और अगर वो ज्ञान के अलावा, भक्ति के अलावा किसी और प्रकार के कार्य में लिप्त हो जाते हैं तो वो उनके ऊपर शोभा भी तो नहीं देता, और उसी वजह से उनका नुकसान भी होता है। कई बार आप लोग सुनते रहते होंगे फलाने महंत की हत्या हो गई, फलाने पुजारी की हत्या हो गई। तो उनको तो भक्ति से काम होना चाहिए था, पूजा पाठ से काम होना चाहिए था, उनकी हत्या क्यों हो गई? उनका शत्रु कोई क्यों बन गया? किस कारण से बना? क्योंकि उन्होंने भगवान के अलावा माया में भी कुछ ना कुछ मन लगाया हो, माया के कार्यों में भी अपने को लिपायमान रखा हो, जो कि किसी को पसंद नहीं आया हो, जिस वजह से दूसरे ने उनकी हत्या कर दी। या उन्होंने इतनी माया इकट्ठी करके रखी है उसके कारण से, या इतना अपने को श्रेष्ठ बना के चलते हैं, गद्दी का भी लालच होता है, ये हटे तो इसकी जगह मुझे गद्दी मिल जाए। कई कारण होते हैं। या ये जाए दुनिया से, हम जितना इन्होंने जगत वालों से सब इतना कमाया है डोनेशन ले लेके पैसा, वो हमको मिल जाए। या कुछ ऐसे आचरण होते हैं जो कि शोभनीय नहीं होते हैं,
वो किसी को पसंद नहीं आते किसी ना किसी कारण से। तभी तो कोई उनसे द्वेष करता है या शत्रुता रखता है और उनकी हत्या तक कर देता है। अगर वो केवल भक्त होते और केवल बंदगी उनका काम होता तो उनको सभी लोग तो मानते, सभी लोग उनको प्रेम करते, सभी उनमें श्रद्धा भक्ति रखते। लेकिन बंदगी तेरी क्या करते हो, बंदगी तेरी बस यही करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तब तो कोई मानेगा, मगर उसके अलावा भी बहुत कुछ करते रहते, तो फिर बाकी सारे आपको फल भुगतने के लिए फिर तैयार भी रहना चाहिए। जब कदम हमने बढ़ाया है भगवान के रास्ते पे, तो हमें सिर्फ भक्ति करनी है। हम दूसरे प्रपंच में, दूसरी माया की बातों में अपने को लिपायमान करें ही नहीं, मगर फिर धीरे धीरे कामिनी कंचन कीर्ति कुछ ना कुछ ऐसे घेरे में घिरते चले जाते हैं। पहले किसी और प्रकार का अहंकार था, अब किसी और प्रकार का आ जाता है। पहले कहीं और मोह था, अब इधर हो जाता है। कहीं ना कहीं जैसे कि फिर माया किसी रूप में आके उनको ठग लेती। माया महा ठगनी हम जाते, वो ठगने आ जाती है और सावधानी नहीं होती है तो माया की ठगी में आ जाते हैं। कल भी जैसे बात चल रही थी, जितना लाभ बढ़ता है उतना लोभ बढ़ते जाते हैं, तो उस वजह से और पाप होते चले जाते हैं। सिर्फ यही कहो, यही अंदर में चाहो, यही कहो, यही करो कि बस भगवान की भक्ति करो। क्या करते हो, बस बंदगी करो, और मैं कुछ करते नहीं। उसको किसी और बातों से मतलब भी नहीं है। वो न्यूट्रल होके रहेगा, मस्त वैरागी बन के रहेगा, त्यागी वैरागी होके वो मस्त होके रहेगा। उसको भी सब नतमस्तक होंगे उसके आगे, जब वो किसी से किसी प्रकार का कुछ भी वास्ता नहीं रखेगा। और अगर वो किसी से किसी प्रकार की चाह नहीं रखेगा, तो न्यूट्रल होके रहेगा, तो बाकी लोग उससे क्यों शत्रुता रखें। आपको भी कुछ चाहिए तो आपसे औरों को भी कुछ चाहिए। तो ऐसा अपना जीवन अगर हमारा बन गया तो क्या करते हो, बस बंदगी करो। ना किसी से नफ़रत करता हूँ, ना किसी से राग करता हूँ, ना द्वेष करता हूँ, ना मोह करता हूँ, ना क्रोध करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। मैं तो केवल तुम्हारी बंदगी करता हूँ, किसी विकार के अधीन नहीं होता, और माया से मैं कुछ नहीं चाहता। मैं करता हो दिखता हूँ तो केवल भगवान के ध्यान में अपने को लीन करते हुए दिखता हूँ। दूसरों को भी ऐसे ही दिखेगा, तो फिर आपके सब मित्र ही बनेंगे। भगवान भी ऐसे को पसंद करता है। भगवान की चाहत अगर तुम बनना चाहते हो तो केवल भगवान की बंदगी तो करो, तभी तो भगवान चाहेगा। और भक्ति प्रभु की छोड़ के विषयों से करता प्यार है। अगर आप भक्ति प्रभु की छोड़ दो और संसार के विषयों से प्यार करो, तो भगवान फिर कैसे आपको प्यार करेंगे। जगत वाले कैसे आपको भगवान का भक्त मानेंगे, क्योंकि आप अलग अलग प्रकार के समय में, अलग अलग प्रकार के स्थान पे अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हुए दिखोगे। एक रस रहो, एक सही व्यवहार करो, जहाँ भी हो वहाँ ज्ञान के हिसाब से बैठो। सत्संग में कुछ और, अपने घर में कुछ और, संबंधियों के बीच में किसी और प्रकार के, सत्संगियों के बीच में किसी और प्रकार के व्यवहार को, आचरण को आप ऊपर से ना एक मुखौटा पहन के बैठ जाओ, तो ऐसा किसी को भी पसंद नहीं आएगा, ना भगवान को और ना भगवान के बनाए हुए बंदे। तो बस मैं तो केवल तेरी बंदगी करता हूँ। जब भक्त ने कहा कि बस मैं तो केवल तुम्हारी पूजा करता हूँ, मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं, तो भगवान फिर पूछते हैं कि अगर तुम केवल बंदगी करते हो तो पछताओगे तो नहीं। अभी तो आ गए, हमने ना जगत छोड़ दी और हम तो केवल भगवान तुम्हारे बन गए। मुझे दुनिया वालों से क्या काम, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम जो, मुझे दुनिया वालों से क्या काम। हमें माया नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए, हम तो केवल भगवान की भक्ति करते। मगर भगवान फिर पूछता है कि केवल बंदगी तो आज करते हो, आगे चल के कभी इस बात पे पछताओगे तो नहीं। वरना मन पछताता है बाद में, अगर उसको उसके मन मुताबिक सुख नहीं मिलते हैं तो सोचता है बेकार मैंने अपना समय, अपनी शक्ति, अपनी जवानी भगवान की भक्ति में लगा दी या सत्संग में लगा दी। उतने समय में तो मैं कोई माया का बिजनेस कर लेता, कोई नौकरी कर लेता,
घर गृहस्थी बना लेता तो मैं कितना फ़ायदे में रहता। भगवान की भक्ति करने में, बंदगी करने में तो मुझे हाथ में तो कुछ आया ही नहीं। औरों की उतनी उन्नति हो गई, साथ के जो थे हमारे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इतने अमीर बन गए, लखपति करोड़पति बन गए, या इतने परिवार उनके अच्छे हो गए। तो हमारे पास ना परिवार है, ना हमारे पास पैसा है, ना कोई प्रतिष्ठा है, ना पद है, कुछ भी नहीं है। तो बेकार हमने अपना जीवन सत्संग को दिया या भगवान की भक्ति को दिया। कभी किसी को इस बात पे अब पछतावा हो जाएगा तो फिर वो सारी ज़िंदगी दुखी रहेगा। बीता हुआ समय तो आ नहीं सकता, और अब वो भगवान की भक्ति छोड़ के माया में जाएगा तो उसको उतनी सफलता मिलेगी भी नहीं जो पहले मिल सकती थी, नहीं मिलेगी। और अगर मिल भी गई तो है तो गिरावट। तो मन फिर कभी पछताता है, हम क्यों सत्संगी बन गए, इससे तो अच्छा हम भी माया वाले बन के रहते तो ज़्यादा फायदे में रहते। भक्तों को या सत्संग के में जाने वालों को लोग जो हैं बड़ी कम निगाह से देखते हैं, उनको इज़्ज़त नहीं देते। आज कोई किसी बड़ी पोस्ट पे ऑफिसर बनेगा, उसको लोग वैल्यू देंगे, और कोई ज्ञान में रहेगा उसको नहीं देंगे। परिवार में भी कई बार ऐसा होता है, अगर मान लो परिवार में 4 लोग हैं, 4 लड़कियां या 4 बहुएँ हैं, तो उनमें से कोई सत्संग में जाती है और कोई जॉब करती है, किसी बड़ी पोस्ट पे चली गई है, ऑफिसर है, तो परिवार के लोग भी उसको ज़्यादा वैल्यू देंगे, और जो सत्संग में जाता है उसको कम वैल्यू देंगे। तो कभी मन में कंपैरिजन भी हो सकता है, हम भी इससे अच्छा पढ़े लिखे थे, हम भी कोई जॉब करते तो पति भी हमारा हमको ढंग से बात करता, इज़्ज़त करता, और ये ससुराल वाले भी हमारी ज़्यादा इज़्ज़त करते। फलानी चूँकि नौकरी करती है इसलिए उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और हम नौकरी नहीं करते, हम सत्संग करते हैं और हमको कम समझते हैं, फलाने से हमको कम समझते हैं। तो कभी इस बात पे पछतावा भी किसी को हो सकता है कि मैं इससे तो अच्छा मैं माया में ही चल जाता, या अब मैं माया में जाके दिखाऊँ। तो अगर आप उनसे कंपैरिजन करोगे और कंपटीशन करोगे तो फिर गिरावट ही तो है। जगत वालों की दृष्टि में ऐसा ऊंच नीच भेदभाव हो जाता है, तो कभी पछतावा होने लगता है। तो भगवान ने पूछा है कि तुम पछताओगे तो नहीं, तो मैं पछताया, फिर ये मैंने बेकार भगवान की भक्ति की, तो इस बात में कभी तुम पछतावा तो नहीं होगा। तो भगवान पूछते हैं कि तुम पछताओगे तो नहीं। तो भक्त कहता है अरे ऐसी किस्मत नहीं है मेरी कि मैं पछताऊँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। जिनकी किस्मत ख़राब होती है वही पछताया करते हैं, लेकिन पछताने वाली किस्मत नहीं है मेरी, मतलब मैं कभी पछताने वाला हूँ नहीं। वरना लोग अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं, हमारी किस्मत तो ख़राब है, हमको माया में कुछ मिला ही नहीं, हमारी किस्मत थी बस केवल भगवान की भक्ति का रास्ता मिल गया, सत्संग मिल गया, ज्ञान मिला, और कुछ मिला ही नहीं, माया मिली ही नहीं। तो भक्त तो बोलता है कि मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरी कोई ख़राब किस्मत नहीं है। पछताता कौन है? जो अपने को बदकिस्मत समझता है वो पछताता है। जो कहता है मेरा भाग्य कमज़ोर है, मेरे भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है, मेरे भाग्य में कुछ अच्छा नहीं है, जब ऐसा महसूस करता है तब पछताता है। लेकिन भगवान का भक्त कहता है भाग्यशाली है, जिसको भगवान मिल गए वो भाग्यशाली, वो खुशकिस्मत है, उसका भाग्य बहुत अच्छा है, सौभाग्य है उसका। तो भाग्यशाली व्यक्ति थोड़ी पछताया करते हैं, अभागे होते हैं जो पछताते हैं। जब उसको पूछा पछताओगे तो नहीं, तो वो कहता है कि नहीं, ऐसी किस्मत नहीं है मेरी कि मैं पछताऊँ। तो उसको पता है मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, पछताने वाली किस्मत मेरी है नहीं। फिर भगवान पूछते हैं कि तुम्हारा पता क्या है, कहाँ रहते हो? वो इतना अच्छा बंदा है, ये रहता कहाँ पे है? भक्त तो बोलेगा आपके दिल में, हम आपके दिल में रहते हैं और कहीं नहीं रहते हैं, बस आप ही के दिल में रहते हैं। भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा, उसका सफल होना जीवन है। किसी के दिल में जगह बना सको तो बहुत बड़ी बात है। बाहर के मकान लोग बहुत बना लेते हैं, वैसा होता है,
एक मकान यहाँ खरीद लिया, एक उधर खरीद लिया, एक उधर खरीद लिया, कई सारे मकान खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं। रहेंगे किस में? किसी एक में रहेंगे, बाकी सब किराए पे दे देते हैं। उसमें एक एक पोर्शन मान लो अपने लिए रख भी लिया कि चलो 10 शहर में मेरे 10 मकान हैं, जब मैं जाऊंगा तो एक कमरा अपने लिए रख भी लेते हैं, मान लो एक छोटा सा पोर्शन कि हम जाएंगे तो हम वहीं रहेंगे चल के, बाकी किराए पे दे देते हैं। तो बहुत सारे घर बनाना आसान है, माया है तो आप बना भी लेते हो, लेकिन किसी के दिल में घर बना के किसी के दिल में बस जाना मुश्किल है। आपको अपने दिल में कौन बसा के रखेगा? किससे इतना प्रेम किया, किससे इतना अपनापन रखा? कौन आपको निस्वार्थ प्यार करेगा जो आपको अपने दिल में जगह देगा? तो वैसा अपना जीवन बनाओ, वैसा जीवन गुरु कहते हैं कि ज्ञानवान बनो, तो वैसा जीवन बनेगा। और जब इतने हम अपने आप को मलिनता से, विकारों से, कमियों से दूर करके इतना हम शुद्ध पवित्र बना देते हैं, तो हम भगवान के दिल में रहते हैं। बाहर औरों के दिल में जगह बनानी, लेकिन फिर भगवान के दिल में जगह बनानी, ये एक बड़ी बात होती है। जो दृष्टांत एक बताया जाता है कि एक बार नारद जा रहे थे तो रास्ते में कोई संत ऋषि दिखे, तो वो कुछ एक बड़ी लंबी लिस्ट थी उनके पास, उसमें कुछ लिख रहे थे, पढ़ रहे थे। तो भगवान उससे, नारद ने पूछा उस ऋषि से, ये कौन सी लिस्ट है, तो ये क्या है इसमें? तो उसने कहा कि इसमें हमने उनके नाम लिखे हैं जो भगवान के भक्त हैं, तो जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके नाम लिखे हैं, जो भगवान के भक्त हैं। तो उनको क्यूरियोसिटी हुई, उत्सुकता हुई कि देखें किस किस का नाम लिखा है, ये कौन कौन है जो भगवान की भक्ति करने वाले भक्त हैं। तो देखूं, पढ़ूं, तो नारद को लगा मेरा नाम भी तो होगा, क्योंकि मैं तो सारे दिन नारायण नारायण करता रहता हूँ, मेरा नाम तो होना ही चाहिए उसमें। तो ऊपर से नीचे तक सारी लिस्ट पढ़ डाली भगवान के भक्तों के नाम, कि जो जो भगवान को भजते हैं वो ये हैं। उनमें उसका नाम ही नहीं था। बड़ा निराश, मायूस हुआ। ये भगवान का भजन करता है, ये भगवान की भक्ति करता है, ये भगवान को याद करता है, ये सुमिरन करता है, ये इतनी माला फेरता है, इतने सबके नाम हैं, और मैं जो सारा दिन नारायण नारायण करता हूँ, मैं हर समय भगवान को उसका सिमरन करता रहता हूँ, तो मेरा नाम ही नहीं है। बोलने लगा कि ये साधु संत भी ना पता नहीं कैसे हैं, जाने किन किन को पसंद करते उन्हीं के नाम लिख दिए, और मेरी तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। मायूस होके चले गए। पहुंच गए फिर विष्णु लोक में नारायण के हाथ में, और ये सब लीला तो भगवान की ही थी जो भी नारद को दिखाई जा रही थी। जब वहाँ पहुँचे भगवान के पास, उदास थे, लेकिन देखा भगवान के हाथ में भी एक लिस्ट है। अब लगा ये क्या बात है, आज जहाँ जाओ तो वहाँ कोई ना कोई लिस्ट पकड़े मुझे दिख रहा। तो भगवान से पूछा, भगवान ये आपके हाथ में कौन सी लिस्ट है? भगवान ने कहा, नारद मैंने उनके नाम लिखे हैं, अपने भक्तों के नाम लिखे हैं जिनको मैं याद करता हूँ, मतलब भगवान जिनको याद करते हैं। अब वो सोचने लगा कि उस ऋषि ने लिखे थे कि कौन कौन भगवान को याद करते हैं, तो उनके लिख दिए। अब उसको और ज़्यादा उत्सुकता हुई, अरे ये तो भगवान किन किन को याद करते हैं, वो तो और महान भक्त हुए, उनसे भी महान हुए ना। जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान को याद करता है, वो तो महान है, लेकिन उनमें से भी भगवान किस किस को याद करते हैं, वो तो और भी महान हो जाएगा। तो उसने बड़े संकोच में डरते डरते पूछा, भगवान क्या मैं भी देख लूँ इसमें किस किस के नाम हैं, आप किन किन को याद करते हैं? भगवान ने कहा, हाँ लो, पकड़ाया तो सबसे ऊपर नारद का नाम लिखा हुआ। इतना खुश हो गया कि अरे मैं इतना याद करता हूँ तो भगवान मुझे याद करते। तो अब उसको मायूसी थोड़ी थी। जो संसार में पृथ्वी लोक पे जो ऋषि ने जो लिस्ट बनाई थी, ये श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, ये भगवान की पूजा करने वाला,
भगवान की भक्ति करने वाला, ये सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन अब उसको उस बात की कोई मायूसी नहीं थी, उसको इस बात की खुशी थी कि भगवान मुझे याद करते हैं। तो हम कितने लोगों के दिल में रहते हैं, कौन हमारे दिल में रहता है? हम भगवान के दिल में रहते हैं। आप ना बोलोगे मुझे दुनिया में कोई पसंद नहीं करता, मेरे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते, या फलाना नहीं पसंद करता। लेकिन जब आपको लगे कि मैं भगवान के दिल में रहता हूँ, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं ना, उसकी खुशी का तो कोई अंत ही नहीं। ये अंदर अपने विश्वास हो जाए, और पक्का ही विश्वास हो जाए कि मैं भगवान के दिल में रहूँ, मैं और कहीं नहीं रहता। वरना हर एक का मन जहाँ जहाँ है उसका निवास भी वहीं। तो अगर आपका मन कहीं भी बैठे हो, तन मन एक रस होना चाहिए ना। तो तन कहीं है तो वहीं आप थोड़ी हो। मन बा तो दह दिस फिरे, दसों दिशाओं में आपका मन घूमता रहता है। लेकिन जहाँ मन का वास है वहीं पे आपका भी निवास है। तो जब आप भगवान के ध्यान में रहते हो तो आपका निवास भी तो भगवान का दिल हो गया। आप कह सको कि हम आपके दिल में रहते हैं, हम और कहीं नहीं रहते। मतलब कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया हो, तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं। तो अगर कोई पूछे पता, भगवान पूछे कहाँ रहते हो, तो हम कह सकें हम तो आपके दिल में रहते हैं। अगर कोई और भी मेरे को ऐसे आसक्त नहीं है मेरे ऊपर, या मेरा मन कहीं नहीं है, मैं तो बस भगवान के उसमें रहता हूँ। फिर भक्त से भगवान पूछता है आखिरी बात कि अच्छा ये बताओ कि अब तुम चाहते क्या हो, कि अब तुम चाहते क्या हो। भाई कौन हो पूछ लिया, क्या करते हो पूछ लिया, अच्छा भक्ति करते हो पछताओगे तो नहीं, कहाँ रहते हो सब पूछ लिया। आखिर में पूछा कि अच्छा तुम चाहते क्या हो, कि भगवान का भक्त चाहता क्या। तो देखा जाए तो भगवान के भक्त की कोई चाहत होती नहीं। अगर जब भगवान पूछता है तो भक्त फिर उत्तर देता है कि सदा परछाई बन के रहना। भाई मैं सदा आपकी परछाई बन के रहना चाहता हूँ। कि भगवान का जो भक्त है वो बस यही कहता है कि मैं सदा आपकी परछाई बन के रहना चाहता हूँ, और मैं कुछ नहीं चाहता। मतलब कि जहाँ भगवान है वहीं भक्त, जहाँ जहाँ भगवान जाएगा वहाँ वहाँ उस भक्त जाएगा। आप जहाँ जहाँ जाओगे वहीं वहीं आपकी परछाई भी जाएगी। आपसे आपकी परछाई अलग नहीं, आपके साथ है। कभी वो आपके आगे चलती हुई दिखती है, कभी आपके पीछे चलती हुई दिखती है, कभी परछाई आपके अंदर ही समा जाती है। आपकी परछाई कहीं नहीं दिखाई देती, मगर वो परछाई आपके अंदर ही समा जाती है। तो भगवान का भक्त कभी भगवान के आगे चलता हुआ दिखता है, कभी उसके पीछे चलता दिखता है, कभी उसमें समा जाता है। मतलब कि मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहता, मैं चाहता बस यही हूँ कि मैं तो तुम्हारी परछाई बन के चलूँ। जहाँ तुम हो मैं वहीं रहूँ, तुम्हारे अलावा मैं कहीं ना रहूँ। अगर चाहत होती है उसकी भक्त की, कि भगवान पूछते हैं कि तुम चाहते क्या हो, तो हम बस इतना ही चाहते हैं। अब अपने आप से पूछना कि जो जो उत्तर भगवान के भक्त ने दिए, क्या वही उत्तर हमारे भी हैं, या उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे उत्तर हैं। जब वो सारे हमारे जो अंदर के आंसर हैं वो सब ख़त्म होते जाएं, लीन होते जाएं, विलीन होते जाएं, और हम भी इन्हीं उत्तरों को दे पाएँ वास्तविकता में, सच्चाई में, तो समझना कि हम सच्चे भक्त हैं। फिर ऐसे भक्त में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। ऐसा ही भक्त तो भगवान का रूप हो जाता है। बने हैं रूप राम का, है ना, उनको जग में डर काहे का, जिन्हें सहारा राम का। ये सब जिसको भगवान का सहारा है वही तो ऐसे कर सकता है। वो माया का सहारा लेगा ही नहीं, वो केवल भगवान की भक्ति में ही रहेगा, उसे किसी बात का भय भी नहीं, और वो भगवान का रूप बन जाता है। भक्ति ऐसी करो जो भगवान का रूप बन जाए, उन्हीं के जैसे बन जाए। भगवान को जपते जपते भगवान का रूप बन जाए, तुम्हारा अपना रूप बिल्कुल गुम हो जाए, और तुम्हें लगे कि बस मेरे में भी अब तू ही है। इधर भी तुम हो, उधर भी तुम हो, चारों तरफ तुम हो, सब में तुम हो,
और मेरे में भी तुम हो, मैं ही नहीं बल्कि केवल तुम ही तुम। ये भक्ति अगर हमारी हो जाती है तो फिर आप जीवन मुक्ति का आनंद लेते हो। फिर कभी भी माया आपको अपने चंगुल में ले नहीं सकती है। अगर आपने ये चाह लिया कि हम तो केवल भगवान की परछाई बन के रहें, हमें किसी से कोई और चाहत नहीं, कोई वास्ता, कोई कठिन भी नहीं है सुनने में। जिन्होंने ज्ञान पक्का नहीं किया, जिनको ईश्वर से प्रेम नहीं है, उनको थोड़ी सी अभ्यास करते समय कठिनाई लग सकती है। अगर प्रेम में डूब जाओगे फिर आपको लगेगा कि ये तो बड़ा सहज और सरल, बस रहना कैसे है, क्या चाहते हो। ये नहीं मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ। मन्नतें मांगने के लिए लोग मंदिर में बहुत चले जाते हैं। बस इतना ही बोलो कि मैं तेरी परछाई बन के रहना चाहता हूँ भगवान, मुझे ना चरणों से कभी अपने जुदा कर, अपने से अलग कभी मत करना, मुझे अपनी परछाई बना के अपने साथ साथ रखो। मैं बस यही चाहता हूँ।